ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें इस चीज़ के लिए पहल करनी चाहिए। नाड़ी परीक्षण का जो ज्ञान है अच्छे विस्तार से फिर से शुरू करना। जय श्री राम सभी को। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं आयुर्वेद के बारे में, जो कि आयुर्वेद बहुत ही पुराना ग्रंथ रहा है, बहुत ही सालों से, कई हजारों सालों से हमारे बीच रहा है। और आयुर्वेद में बहुत ही ऐसे परीक्षण हुए हैं जो कि बहुत ही लाभकारी रहे हैं जनमानस के लिए, उस समय के लिए। और आयुर्वेद का जब विस्तार हुआ तो बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और बहुत तेज़ी से ये हमारे समाज में फैला। और उस समय के आयुर्वेद के परीक्षण भी बहुत अच्छे होते थे। जो आयुर्वेद में सुषम परीक्षण होते थे वो इतने अच्छे होते थे कि लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी होते थे और उनसे लोगों को तंदुरुस्ती भी बहुत मिलती थी। और आज के दौर में हम आपको बताने वाले हैं कि उस छोटे छोटे परीक्षण से कैसे हम दूर हो गए, कैसे, और आज का जो दौर आ चुका है कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों से हम दूर हो गए। आज हम उसी चीज़ों के बारे में बताएंगे, जिसमें सर्वप्रथम आता है नाड़ी परीक्षण, जो कि बहुत ही पहले का परीक्षण है। ये बहुत पहले जब आयुर्वेद में जब कोई आदमी इलाज कराने को आता था तो पहले नाड़ी परीक्षण ही से ही उसका इलाज किया जाता था। नाड़ी परीक्षण से ही देखा जाता था कि इसको क्या तकलीफ है। और काफ़ी हद तक नाड़ी परीक्षण से बीमारियों का ज्ञान वैद्य लगा लिया करते थे और जान जाते थे कि इनके अंदर क्या तकलीफ है। और शायद धीरे धीरे जब ऐसा दौर आया और आज का जैसे समा आने लगा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं आयुर्वेद में आज भी वो जागृति, वो जान तो है, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी मूलभूत चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज ये थोड़ा सा पिछड़ गया है। और कहीं ना कहीं ऐसी सूक्ष्म चीज़ें जो हैं छोड़ दी गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं तो लेकिन देखा जाता है कि आज के समय में जो थेरेपी सेंटर वगैरह हैं आज भी हैं, जो लोगों को देखते थे। जैसे कि कईयों को शिरा दर्द होता था, सिर में अगर दर्द होता था तो उसकी थेरेपी अलग होती थी, अगर शरीर में कहीं दर्द होता था उसकी थेरेपी अलग होती थी। लेकिन आज के दौर में धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोग मॉडल होते चले जा रहे हैं, आयुर्वेद में ये सब चीज़ें छूटी आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए थी, इनका उपयोग अच्छे तरीके से होना चाहिए था, इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से जानना चाहिए था और इन सब चीज़ों को संजो के रखना चाहिए था, ताकि ये सब जो चीज़ें हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलती, उनको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से फ़ायदा होता, बहुत ही अच्छी तरीके से वो इस चीज़ को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समा बदलता गया वैसे वैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी छूटती गईं, लोग इन सब की तरफ से भटकते गए, ज्ञान धीरे धीरे कम होता गया। और आज का जो धीरे धीरे वो दौर आ चुका है कि अब तो ये सब चीज़ें रही नहीं गई हैं, लोगों के पास समय नहीं रह गया है। जो कि नाड़ी परीक्षण अपने आप में हम समझते हैं कि बहुत बड़ा ज्ञान होता था। पहले लोग अगर डॉक्टर के पास जाते थे, वैद्य के पास जाते थे तो खुद ही नाड़ी दिखाते थे कि आप नाड़ी से जांच कीजिए। लेकिन शायद आज लोगों के पास भी समय उतना नहीं रह गया है कि अपनी नाड़ी किसी वैद्य को दिखाएं, क्योंकि समय का अभाव है। धीरे धीरे समय बदलता गया, धीरे धीरे लोग बदलते गए और उन सब चीज़ों को अब देखने का समय नहीं रह गया है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमें इस चीज़ के लिए पहल करनी चाहिए। नाड़ी परीक्षण का जो ज्ञान है अच्छे विस्तार से फिर से शुरू करना चाहिए, इसमें लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। जो मूलभूत चीज़ें धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं ये नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म ज्ञान को जानना जरूरी है, मूलभूत ज्ञान को जानना जरूरी है। अधूरा ज्ञान हमेशा इंसान के लिए घातक रहा है, वो ज्ञान कोई भी हो। अधूरा ज्ञान हमारे और आपके लिए बहुत ही घातक रहा है। अधूरा ज्ञान लेने से कभी भी इंसान कामयाब नहीं होता है। अधूरे ज्ञान की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। अधूरा ज्ञान हम और आप जानते हैं किस कदर हानिकारक होता है। तो ऐसे ही जो आयुर्वेदा का ज्ञान है मूल रूप से अच्छी तरीके से ये चलना चाहिए, इसकी एक एक चीज़ को समझना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि इंसान हर उस चीज़ को धीरे धीरे जानता जाए, हर इस चीज़ को समझता जाए,
ताकि आने वाली पीढ़ी को वो सब चीज़ें मिल सकें जो आयुर्वेदा में अच्छे तरीके से बताई गई हैं, समझाई गई हैं, ताकि वो उस चीज़ को ना भूल जाए और उस चीज़ को ना जान पाए, कि वो चीज़ें रह जाएं, ना बताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि शिक्षा का जो हम माध्यम जोड़ रहे हैं इसमें भी ऐसा ही होता है कि वो एक अलग सी चीज़ें बता दी जाती हैं, बाकी वो जो और मूल्यवान चीज़ें रहती हैं वो नहीं बताई जाती, उसको काट दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ को विस्तार से अच्छे तरीके से समझाना चाहिए और समझना चाहिए, और इस चीज़ को पहल करनी चाहिए। और हम और आपके ज़रिए ही ये चीज़ हो सकता है। जब आप सीखने के इच्छुक रहेंगे तभी हम सिखाने के भी इच्छुक रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।